नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में 29 लाख लोगों के पानी बिल माफ, 372 करोड़ का बकाया नहीं देना होगा। कैबिनेट ने दी मंजूरी, मीटिंग में 15 एजेंडे पास। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी बिल माफ कर दिए हैं। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा। अब ग्रामीणों से सिर्फ 1 साल के पानी बिल लिए जाएंगे। बुधवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी। मीटिंग में 15 एजेंडे पास किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 6000 से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने हर महीने 400 रुपये देने का फैसला किया है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड, कोल्ड डे का अलर्ट, 4 दिन से नहीं दिखी धूप। शिमला से भी ठंडा, महेंद्रगढ़ 3.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ टेम्परेचर। हरियाणा में कोल्ड डे और घने कोहरे का खतरा टला नहीं है। 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे आ गया है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। सबसे अहम बात यह है कि राज्य के सभी 22 जिलों में दिन का पारा 14 डिग्री और रात का पारा 10 डिग्री से नीचे ही रहा। हरियाणा में चौथे दिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में धूप नहीं निकली। इस कारण से 3 जिले हिसार, फतेहाबाद व करनाल में कड़ाके की ठंड से लोगों को काफी परेशानी हुई। हरियाणा की 65% शहरी आबादी को राहत, प्रॉपर्टी टैक्स की 15% छूट फरवरी तक बढ़ी। ब्याज दर पर 100% छूट का मिलेगा फायदा। हरियाणा के शहरी क्षेत्र में रहने वाले 65.12% आबादी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के शहरी स्थानीय निकाय यानी कि यूएलबी विभाग ने चालू वित्तीय अवधि के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर बकाया 15% की स्पेशल छूट सहित छूट के दूसरे लाभ उठाने की लास्ट डेट 29 फरवरी तक बढ़ा दी है। 2010-11 और 2022-23 के बीच की अवधि के लिए बकाया पर 15% की एक मुश्त छूट भी फरवरी अंत तक बढ़ा दी है। हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलाने का मंत्र देंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जल्द होगी बैठक। नए साल में भाजपा की योजना चल रही गतिविधियों को गति देना है। पार्टी का लक्ष्य हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने की होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 जनवरी को हरियाणा आ रहे हैं। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा हरियाणा भाजपा के कोर ग्रुप के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में राज्य में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को गति देने पर बातचीत होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श होगा। जजों की कमी झेल रहा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, 4 लाख से ज़्यादा मामले लंबित, कुछ केस 30 सालों से पेंडिंग। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में काफ़ी संख्या में ऐसे मामले विचाराधीन हैं जिनमें लगभग 40 सालों से न्याय की आस है। हाईकोर्ट में 1065 मामले ऐसे हैं जो 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। विचाराधीन कुल मामलों में 20,618 यानी कि 4.67% मामले 20 से 30 वर्षों से लंबित हैं, जबकि पिछले वर्ष ये 16,633 इसी समय यानी कि 3.71% था। हाईकोर्ट में इस समय कुल मिलाकर 4,41,188 मामले लंबित हैं। कुछ लंबित मामलों में जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े 1,65,386 आपराधिक मामले हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, अब 9% ज़्यादा मिलेगा डीए, जाने कब आएगी बकाया पेंशन। हरियाणा में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता यानी कि डीए 9% ज़्यादा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इनका महंगाई भत्ता 221% से बढ़ाकर 230% कर दिया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। जुलाई से दिसंबर तक की बकाया राशि फरवरी में वेतन के साथ खाते में आएगी। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे हैं। कानून को रद्द करने की लिखित मांग पर अड़े ट्रक चालक, बुधवार को थमे रहे 400 ट्रकों के पहिए। केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता के बाद अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस ने भले ही हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया हो, मगर हरियाणा के करनाल जिले के ट्रक चालक बुधवार को भी हड़ताल पर रहे। उन्होंने सरकार से कानून रद्द करने या इसे लागू न करने का लिखित में देने की मांग की है। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक चालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसे में बुधवार को सेक्टर 4 ट्रक यूनियन क्षेत्र के करीब 400 ट्रकों के पहिए थमे रहे।
रेसलिंग टीम में बजरंग, विनेश और साक्षी को जगह नहीं। जगरेब ओपन के लिए 13 सदस्यीय टीम घोषित। बाजवा बोले, ओलंपिक दावेदारों को मिला मौका। भारतीय कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति ने क्रोएशिया में होने वाले जगरेब ओपन के लिए 13 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। क्रोएशिया की राजधानी में होने वाला पहला विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट 10 से 14 जनवरी तक चलेगा। इस चयनित टीम में बड़ी बात यह है कि इसमें ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 3 प्रमुख पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के नाम शामिल नहीं हैं। हालांकि साक्षी मलिक बीते 21 दिसंबर को संन्यास ले चुकी हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपने मेडल वापस लौटा चुके हैं, लेकिन इनके नाम टीम में न होने से फिर से अनेकों तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। फरीदाबाद में ठंड में कपड़े उतार धरने पर बैठा युवक 25 दिन काम करा, नौकरी से निकाला, बोला यहां आकर सैलरी दें, 3 दिन से भूखा। हरियाणा के फरीदाबाद में बुधवार को कड़ाके की ठंड में एक युवक अपने कपड़े उतार कर धरने पर बैठ गया। नीलम फ्लाईओवर से गुजर रहे लोगों ने उत्सुकतावश उससे बात की तो पता चला कि बीटीवी ने उससे काम कराया और 25 दिन की सैलरी दिए बिना ही नौकरी से निकाल दिया। युवक ने कोई और चारा ना देख प्रोटेस्ट का ये अजीब व गरीब तरीका अपनाया। नीलम फ्लाईओवर पर अर्धनग्न हालत में धरने पर बैठे युवक का नाम सुमन बाबू है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिले फतेहाबाद के शहर शिकोहाबाद का रहने वाला है। हरियाणा में कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल। सरकार ने 887 हेल्थ वर्कर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिए, 339 को भी जल्द मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कोरोना योद्धाओं को बड़ी राहत दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने बुधवार को 22 जिलों के 826 कोरोना योद्धाओं में से 487 के ज्वाइनिंग लेटर जारी किए। सेहत विभाग से पिछले साल 31 मार्च को हटाए गए 22 जिलों के 826 कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल का रास्ता साफ हो गया है। विदित हो कि नौकरी बहाली को लेकर कोरोना योद्धा सेक्टर 5 पंचकूला में पिछले 9 माह से धरना दे रहे थे। हरियाणा सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए खाली पदों पर रखने के लिए 16 करोड़ बजट देने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। बिट्टू बजरंगी को सता रहा हत्या का डर, अनजान शख्स ने कॉल करके कहा गोली से उड़ा दूंगा। नूह उपद्रव के आरोपित बिट्टू बजरंगी को किसी ने फोन करके गोली से मारने की धमकी दी। इसकी सूचना व शिकायत सारण थाने में दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जान से मारने की दी धमकी। बिट्टू बजरंगी ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि नए साल के दिन उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने उसे गोली से मारने की धमकी दी है। नाम पूछने पर कॉल करने वाले ने कुछ नहीं बताया। अनजान शख्स ने यह भी कहा कि वो उसे तलाश कर रहा है, जिस दिन मिल जाएगा गोली से उड़ा दूंगा। डार्क जोन में बेर की बागवानी, लाखों में हो रही कमाई। गौरव ने कोरोना काल में कुछ अलग करने की ठानी। खेती के लिए बाधक बनता गिरता भू जल स्तर एक तरफ जहां किसानों के लिए बड़ी समस्या बन रहा है, तो वहीं युवा किसान गौरव ने वन में कुछ अलग करने की ठानी। मेडिकल में डिप्लोमा धारक गौरव को कोरोना काल में रोजगार के साथ साथ पिता रामकिशन की परचून की छोटी सी दुकान भी आजीविका के लिए डगमगाती नजर आई, तो खेती में ही भाग्य आजमाने की ठानी। खोल ब्लॉक के डार्क जोन के अंतर्गत आने वाले गाँव कुंडल में खेती कर पाना काफी मुश्किल है। सिरसा में केमिस्ट से मिले नशे की 33,000 गोलियां, घर पर छिपा रखी थी। रेड के बाद मेडिकल स्टोर सील, गिरफ्तार। हरियाणा के सिरसा में स्पेशल स्टाफ पुलिस ने ड्रग कंट्रोलर की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के हिसार रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर चला रहे व्यक्ति के घर पर रेड की। केमिस्ट के घर से प्रतिबंधित दवा की 33,300 गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट GN1 से हरियाणा में एक महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट GN1 से गुरुग्राम में एक महिला की मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश ने महिला की मौत की पुष्टि की है। निकट भविष्य में केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग आइसोलेशन वार्ड भी बना चुका है। विभाग ने निजी अस्पतालों को भी पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।